ऐसे सुंदर, ऐसे पावन तीर्थराज प्रयाग में एक बार पुनः ऋषियों का सम्मेलन हुआ, जहां जल की महत्ता होती है उस स्थान को तीर्थ कहते हैं, और जहां रज की महत्ता होती है उस स्थान को धाम कहते हैं। जैसे अपना ये प्रयागराज वो तीर्थ है क्योंकि वहां पर नदियों की महत्ता है, लेकिन चित्रकूट धाम है क्योंकि वहां की रज की महिमा है, भगवान वहां निवास करते हैं। हरिद्वार भी तीर्थ है क्योंकि वहां गंगा नदी की महिमा है, पर वृंदावन धाम है क्योंकि वहां पर भगवान ने नंगे पांव लीला की है। तो जहां रज की महिमा होती है उस स्थान को धाम कहते हैं, और जहां जल की महिमा होती है उस स्थान को तीर्थ कहते हैं। तीर्थों का राजा प्रयाग है। आपको पता है तीर्थों का गुरु किसे कहते हैं? जानकारी है? तीर्थों का गुरु किसको कहते हैं? तीर्थों का राजा तो प्रयाग है, पर प्रयाग गुरु नहीं है। तीर्थों का गुरु कौन है किसी को जानकारी? अपने भारतीय संस्कृति के बारे में तो ये सारी चीज जानना बहुत जरूरी है। हमारे भैया ने एक निवेदन किया था कि भाई साहब आज छोटी छोटी बातों पर थोड़ी चर्चा करिएगा। सबके मकान पर ध्वज होना चाहिए, क्यों? सबके यहाँ ऐसे हिंदू धर्म का कुछ प्रतीक होना चाहिए। ये ठीक है, प्रतीक तो होना चाहिए, पर जब तक अपनी संस्कृति को हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उसके रहस्य को नहीं जानेंगे, तो हम पूरे घर को भगवा रंग से रंग दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम कितने भी मंदिर बना लें, पर अगर हमें उसके रहस्य की जानकारी नहीं है, तो मेरा अपना ये विचार है, मेरा अपना ये मत है कि यहाँ कथा में आकर बैठ करके कथा सुनने वाला जब भारतीय संस्कृति के सुंदर सुंदर सूत्रों को धारण करता है तो उसके कण कण में भगवा रंग स्थापित हो जाता है, उसके रोम रोम में झंडा लहराने लगता है। ठीक है, प्रतीक के रूप में वहां, पर यह अत्यधिक आवश्यक है कि हमें सारगर्भित चीजें पता हों कि अगर तीर्थों का राजा प्रयाग है तो तीर्थों का गुरु किसको कहते हैं? तीर्थों का गुरु कहते हैं पुष्कर को। पुष्कर ही एक ऐसा स्थान है जहां पर केवल ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। पुष्कर में भी गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। तो पुष्कर को तीर्थों का गुरु कहते हैं और प्रयाग को तीर्थों का राजा कहते हैं। ये सब छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हम जब कभी भविष्य में फिर आएंगे और आप हमारी कथा में आएंगे तो ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हम पूछेंगे कि भाई पिछली बार बताया था, बताओ याद है कि नहीं याद है। तीर्थों का राजा प्रयाग है और तीर्थों का गुरु जो है पुष्कर है। तो आज तीर्थराज प्रयाग में ऋषियों का सम्मेलन हुआ है, और उस सम्मेलन में धौम्य ऋषि ने, ये धौम्य ऋषि पांडवों के गुरु हैं, धौम्य ऋषि ने बड़ी सुंदर चर्चा प्रारंभ करने की योजना बनाई कि अमूमन तीर्थ में कुंभ आदि पर्वों में 3 प्रकार के लोग सम्मिलित होते हैं। पहले तो वे लोग सम्मिलित होते हैं जो बहुत उत्कृष्ट स्तर की आत्माएं और चेतनाएं होती हैं, जो केवल हिमालय में, कंदराओं में, नंदन वन में, तपोवन में रहती हैं। वो केवल कुंभ आदि पर्वों पर ही वहां से उतर करके नीचे आती हैं गंगा में स्नान करने के लिए।
अन्यथा तो वो धरती पर आती ही नहीं है, वो हिमालय जैसे दुर्गम स्थलों पर ही रहती हैं। और अब तो गुरुजी ने एक पुस्तक में लिखा है हमारी वसीयत और विरासत में कि अब हम लोगों ने उत्तराखंड और हिमालय के क्षेत्रों को भी टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया है। वहाँ आने जाने वालों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। तो सामान्य स्तर पर जो ऋषि महर्षि योगी यति सामान्य क्षेत्रों में मिल भी जाते थे, तो अब वो अपना स्थान खाली करके उनमें से बहुत लोग हिमालय के उस क्षेत्र में चले गए हैं जहाँ सशरीर जाया नहीं जा सकता, और वहां रहने वाले कुछ लोगों ने अपना स्थान अंतरिक्ष में बना लिया है। उन्होंने मनुष्यों के लिए वो स्थान भी खाली कर दिया कि भाई टूर ट्रेवल करते रहो, तुम लोग टूरिस्ट का मजा लेते रहो, पिकनिक स्पॉट बनाते रहो, जमीनें खोदते रहो, होटल बनाते रहो और केदारनाथ की और जोशीमठ की त्रासदी देखते रहो। ऋषियों ने छोड़ दिया, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो आज कुंभ पर्व पर 3 मुख्य लोग आते हैं। पहले वो योगी यति जिनका दर्शन दुर्लभ है, वो आ भी जाए तो उनको कोई पहचान नहीं पाता, पर उनके आने मात्र से वो वातावरण आध्यात्मिक बन जाता है, उनके ऑरा से ही, उनके आभा मंडल से ही। और एक दूसरा वर्ग उनका आता है जो समाज में समाज सेवा का कार्य करते हैं, जो समाज में साधु सन्यासी के रूप में गृहस्थों का कल्याण करते हैं। ब्राह्मण उत्कृष्ट स्तर के लोग पहुंचते हैं वहां पर। और एक तीसरा वर्ग आता है जो बहुत सामान्य है, जो गृहस्थी हैं, जो परिवार वाले हैं। वे लोग भी बहुत बड़ी संख्या में कुंभ पर्व में स्नान करने जाते हैं। धौम्य ऋषि ने सोचा कि ये केवल गंगा यमुना और सरस्वती का ही संगम नहीं है, बल्कि उन श्रेष्ठ आत्माओं ऋषियों मुनियों का और सामान्य साधु ब्राह्मणों का, सन्यासियों का और फिर अति साधारण गृहस्थी मनुष्यों का भी ये एक प्रकार का संगम है। इसलिए इस संगम पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा का शुभारंभ होना चाहिए। और ऐसी चर्चा का शुभारंभ धौम्य ऋषि ने मन बनाया, योजना बनाई। अस्मिन् पर्वणि धौम्यश्च महर्षिः सव्यधाक् शुभम् सत्रम तत्र गृहस्थानां मार्गदर्शन हेतवे तस्या आयोजनस्येयं सूचना विहितात्र च शंखनादेन घंटानां निनादेनापि सर्वतः। इस पर्व आयोजन के बीच में महर्षि धौम्य ने सदगृहस्थों के मार्गदर्शन के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया। एक आयोजन की सूचना शंख बजा करके सबको प्रदान की गई। और ये सत्र 1 दिन 2 दिन का नहीं, बल्कि 7 दिनों का ये सत्र रखा गया। इस सत्र में बड़ा सुंदर विषय का चयन हुआ, और वो विषय था गृहस्थ योग, गृहस्थ एक तपोवन। इस विषय पर धौम्य ऋषि ने चर्चा करने का मन बनाया। सत्र सप्ताहमारब्धं विषयेष्वपि च सप्तसु प्रथमे दिवसे चाभुदौत्सुक्यमधिकं नृणाम् जिज्ञासवो गृहस्थाश्च बहवस्तत्र संगताः गृहिण्योऽपि विवेकिन्यो बहवस्यत्र समागता गुरुकुलस्य विशालस्य संचालन विधेरिव ओजस्विन्याम गभीरायाम वाचि वक्तव्यमाह च। सत्र प्रारंभ हुआ, उसे 7 दिन तक चलना था।
7 विषयों पर प्रकाश डाला जाना था। प्रथम दिन उत्सुकता अधिक थी, बहुत से जिज्ञासु गृहस्थ उपस्थित हुए। विचारशील महिलाएं भी बड़ी संख्या में एकत्रित हुईं। उपस्थित सद्गृहस्थों को संबोधित करते हुए महर्षि धौम्य ने गृहस्थ धर्म की अद्भुत गरिमा बताई। उसे घर में रहते हुए तपोवन का वातावरण बनाने और गुरुकुल चलाने के समान पुण्य फलदायक बताया। गंभीर ओजस्वी वाणी में उन्होंने प्रतिपादन करना प्रारंभ किया। अमूमन हमारे समाज में गृहस्थ को बोझ समझा जाता है। जब कभी भी गृहस्थी की बात आती है तो हर व्यक्ति त्रस्त होकर के छोड़कर भाग जाने की बात करता है। वो सोचता है कि हम सब छोड़, और खास करके उस समय जब अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाए तो आदमी यही धमकी देता है कि ज्यादा बड़बड़ करेगी तो छोड़ करके सब चला जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, त्रिपुंड धारण कर लूंगा, ऐसा संकल्प। एक घटना याद आती है। एक आदमी सच में ऐसा बार बार धमकी देता। पत्नी भी बेचारी त्रस्त आ गई थी, सुनते सुनते एकदम परेशान हो गई थी। जब झगड़ा करे, और झगड़ा भी साहब आदमी अगर करने पे ही उतर जाए तो हर चीज में कर सकता है। एक बार तो झगड़ा इस बात पर हुआ कि तुझे खाना बनाने नहीं आता, इतना नमक ज्यादा हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। तो बेचारी बड़ी संकोच में उसने क्षमा मांगी, बोली कल मैं पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से बनाने का। कल उसने चख कर के भोजन बनाया कि आज बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बच्चों को खिलाया, सास ससुर को खिलाया, घर में अन्य सदस्य भी खा करके बड़ी प्रशंसा किए। पति खाने बैठा, फिर जोर से चिल्लाया। बेचारी डरी डरी सहमी पहुंची, बोली आज क्या हो गया, आज तो अच्छा बनाया था। और वो बेचारा इस बात पे गुस्सा हो गया कि जब तुझे आज अच्छा बनाना था तो कल क्या समस्या थी, कल क्यों खराब बनाया। तो इसीलिए झगड़ा कर बैठा। जो झगड़ा करने पे उतारू हो जाए महाराज, वो किसी भी बात पे कर सकता है। तो वो आदमी बार बार धमकी देता कि हम घर छोड़ करके चले जाएंगे और फिर तुम अकेले ही रहना यहाँ पे, हमसे ये सब नहीं बर्दाश्त होता। बेचारी रोती बिलखती दिन काट रही थी। एक दिन उसके मन में आया कि अपनी समस्या का समाधान पूछने के लिए अपने गुरुजी से प्रार्थना करें। वो वन में गई, गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुदेव जब जब झगड़ा होता है तब तब यही धमकी देते हैं, बताइए हम क्या करें। गुरुजी ने कहा बेटा आपकी बार अगर धमकी दे तो तुम निसंकोच उससे कह देना कि आप तुरंत घर छोड़ करके चले जाइए, हमें एकदम आपकी जरूरत नहीं है। आदत के अनुसार शाम को किसी बात पर बहस हुई, झगड़ा हुआ और जोर से चिल्ला करके बोला कि आज तो मैं पक्का छोड़ करके घर चला जाऊंगा। पत्नी भी प्लानिंग करके बैठी थी। उसने तुरंत कहा कि अभी तुरंत उठो और घर छोड़ो, निकलो बाहर, नहीं तो धक्के मार के निकालूंगी। एक तो बेचारा क्रोध में था ही, ऊपर से ऐसा बोलने पर आग में घी का काम किया और क्रोध के आवेश में आकर के तुरंत निकल गया। पत्नी भी बेचारी डरी कि हाय राम ये तो हमने क्या कर दिया। पर गुरुजी का सहारा है, गुरुजी से मन में प्रार्थना करने लगी। अच्छा गुरुजी भी जानते थे कि घर छोड़ेगा तो जाएगा कहाँ, हमारे ही पास आएगा। अब वो निकल तो गया घर से, क्रोध में था और निकल करके सीधे वहीं गुरुजी के आश्रम में पहुंचा। जैसे गुरुजी के आश्रम में पहुंचा, गुरुजी भी पूरी तैयारी से थे कि ये आएगा जरूर। गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया तुमने जो घर गृहस्थी छोड़ दी। घर गृहस्थी को छोड़ना ही चाहिए, तुमने बहुत सुंदर निर्णय लिया, हम तुम्हारे निर्णय का समर्थन करते हैं और अब तुम्हें हम सन्यास की दीक्षा देंगे। अब घर में पत्नी बच्चे और सबका मोह माया त्याग दो। लगा तो बेचारे को बड़ा अटपटा कि हम फंस रहे हैं कि उबर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। पर अब मरता क्या न करता, अब तो आ ही गया था। वापस लौटे कैसे, वापस जब लौटने के लिए सोचे तब उसका अहंकार बीच में आ जाए कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें घर से निकालने की। हमारा ही खाती है, हमारा ही पहनती है, हमें ही घर से निकालने। उसको समझ में आएगा जब 1 रुपया नहीं मिलेगा। आई गई बात हो गई। गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम विश्राम करो और विश्राम सवेरे जल्दी उठाएंगे, तुम्हें सन्यास की दीक्षा देंगे। अब वो महाशय आश्रम की कुटिया में विश्राम करने पहुंचे।
आप कल्पना करके देखिए कि जो आदमी अपने बेडरूम में गद्दे पर सोता था उसको आज जमीन पर घास की बिछोने पर पहली बार सोना पड़ा। दूसरा, वहां तो पत्नी और बच्चे प्यार करते थे, यहां तो मच्छरों ने प्यार करना शुरू किया। ऐसी ऐसी जगह प्यार किया कि बेचारे रात भर मारते ही फिरे। यहाँ न मच्छरदानी मिलने वाली, न ऑल आउट मिलने वाला, न पंखा मिलने वाला, वन में कहां से मिलने वाला। अब उनके मन में संकल्प विकल्प बनने लगा कि भाई हम स्वर्ग में आए कि नरक में आए, इससे अच्छा तो हमारा घर ही था। जैसे तैसे रात के 3 बजे उठे। वहां पे उठते ही एक गरम कप की चाय मिलती थी। यहां उठने पे चाय कोई पूछने वाला नहीं है। अब धीरे धीरे पत्नी की कदर समझ में आने लगी। चाय के लिए 2-4 लोगों से बोला तो कुछ शिष्यों ने कहा कि महाराज यहाँ तो ऐसी परंपरा ही नहीं है, चाय नहीं मिलती है, आप पहले चलिए नदी के किनारे स्नान करिए। नदी के किनारे स्नान? तब उसको अपने बाथरूम का गीजर याद आया। वहां तो गरम गरम पानी मिलता था, रे नदी के किनारे स्नान। और शिष्यों ने पकड़ करके उठा करके नदी में फेंका। बेचारा कांपता कांपता 4 बजे भोर में स्नान करके वापस कुटिया में आया। जैसे तैसे भोर हुई, गुरुजी का दर्शन हुआ, प्रणाम हुआ। अब तक तो फाफड़ा, ढोकला, ढापला, पता नहीं क्या क्या नाश्ता मिल जाता था। आज का नाश्ता हम लोगों ने भी बड़ा टाइट वाला किया। अरे क्या बनाया था। हाँ, हमारे रंजीत भैया कहाँ गए? वो लग रहा है शाम के नाश्ता की तैयारी में है। बड़ी गजब की सेवा कर रहे हैं साहब, क्या शानदार भोजन और नाश्ता कराते हैं हम लोगों को। हम लोगों ने तो उनसे कह दिया है कि आसपास 10-20 किलोमीटर में कहीं कथा होगी, रुकेंगे आप ही के यहाँ, भले किराया भाड़ा दे करके आना जाना पड़े। तो नाश्ता याद आया तो फिर सवेरे वाला डिश याद आ गया। अब ये नहीं बताएंगे कि क्या खाया था, नहीं तो आप लोग भी पहुंच जाओगे तो हमारा हिस्सा कट जाएगा। अब उनको तो घर पे बढ़िया नाश्ता करने की व्यवस्था थी और आश्रम में मिला क्या, उबाल करके नेनुआ और बैगन पहुंचाया नाश्ता करने के लिए। देखते ही चिल्ला पड़ा, हाँ ये क्या है। शिष्यों ने कहा कि आश्रम में ऐसे ही स्वाद व्रत करना पड़ता है। और हाँ, गुरुजी ने कहा है कि 3 बजे शाम को सन्यास का मुहूर्त निकला है, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करना है। आप कल्पना करके देखो कि उस आदमी के ऊपर क्या बीत रही होगी। केवल 24 घंटे में एकदम दुर्दशा हो गई। बिना गुरुजी को बताए, बिना किसी से चर्चा किए, बिना गुरुजी को प्रणाम किए धीरे से निकला आश्रम से और ऐसा भागा कि सीधे घर ही जाकर के रुका। पत्नी तो सब जानती थी। पत्नी ने दरवाजा खोला नहीं, बच्चे से खुलवाया। पता तो था कि आ गए हैं। जाकर के बैठे मुंह लटका करके। न सुबह से कुछ खाया था, न रात भर सो पाए थे। और जहां जहां मच्छरों ने प्यार किया था वहां वहां उनके प्यार की निशानियां भी थी। अब उनको समझ में आया कि घर से बड़ा सुख दुनिया के किसी कोने में नहीं है। जो सुख अपने परिवार में है, जो सुख अपनों के बीच में है, वो कहीं मिल नहीं सकता। उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। उनको पता चला कि पत्नी की कदर क्या होती है। पत्नी है तो घर स्वर्ग है, पत्नी नहीं है तो पति के लिए जीना दूभर हो जाता है। कहावत भी कही गई है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। इसलिए गृहस्थ को बेकार समझना बहुत बड़ी मूर्खता है। गृहस्थ बेकार नहीं है, बल्कि गृहस्थ को परम पूज्य गुरुदेव ने योग कहा, गृहस्थ को तपोवन कहा, गृहस्थ को महामानवों को गढ़ने की प्रयोगशाला कहा, गृहस्थ को गुरुकुल कहा है परम पूज्य गुरुदेव ने। बशर्ते गृहस्थ में जीने वाला उन आदर्शों, उन नियमों, उन अनुशासनों का पालन करे तो गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। धौम्य ऋषि ने कहा, धन्यो गृहस्थ आश्रमः। 2 संत आपस में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धन्य है संत जो गृहस्थों को दीक्षा देते हैं। तो दूसरे संत ने कहा, ये बात आप कहें कहते हो, ये गृहस्थ कहें तो अच्छा लगेगा, आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं।
लेकिन वो अड़ गए कि प्रशंसा करने वाली बात ही है महाराज, संत न हो तो गृहस्थियों को दीक्षा कौन दे, ज्ञान कौन दे। तो उन्होंने भी तपाक से उत्तर दिया कि संत ना हो तो गृहस्थियों को दीक्षा कौन दे, बात सही है, लेकिन गृहस्थी ना हो तो संतों को भिक्षा कौन देगा। वो खाएंगे नहीं तो दीक्षा देने लायक रह जाएंगे। बिना दीक्षा के तो एक बार जीवन चल जाएगा, जैसे आज तक आप लोगों का चला। दीक्षा तो आपने आज ली, पर भिक्षा के बिना तो एक दिन बिताना मुश्किल है। वो बेचारे चुप हो गए। गृहस्थियों की ही देन है कि हम इस दुनिया में महामानवों को देखते हैं। यदि गृहस्थी न होते तो महामानव कहां होते। बड़ी मजे की बात यह है साथियों कि हम जिन जिन भगवान की पूजा करते हैं वो सारे भगवान परमानेंट गृहस्थी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई ऐसा भगवान, कृष्ण भगवान के बारे में तो कहना ही क्या है, कितनी शादियां उन्होंने की हैं, आप सुनते भी हैं कथाओं में। अब उसका दर्शन क्या है वो तो कभी भागवत होगा तब बताएंगे, पर वो भी गृहस्थी हैं। भगवान राम स्वयं गृहस्थी हैं, पूरा खेल ही गृहस्थी पे चल रहा है पूरी राम कथा का। शंकर भगवान को आप सोचें तो शंकर भगवान तो इतने बड़े गृहस्थी निकले कि एक नहीं दो बार शादियां की, एक बार माता सती से और दोबारा मां पार्वती से, वो भी गृहस्थी हैं। ऐसा कोई भगवान आप बता दीजिए जिन्होंने शादी न की हो। परम पूज्य गुरुदेव के भी दो विवाह हुए। और गृहस्थ एक परंपरा है, जितने भी ऋषि महर्षि मुख्य रूप से हैं, भगवान वेदव्यास गृहस्थी न होते तो शुकदेव जी का आगमन न होता, वशिष्ठ गृहस्थी न होते तो शक्ति का आगमन न होता, शक्ति गृहस्थी न होते तो पराशर पैदा न होते, और पराशर विवाह न करते तो भगवान वेदव्यास का जन्म न होता। जितने भी महापुरुष, अरे महापुरुषों की छोड़िए, यहाँ राम और कृष्ण इस धरती पर अवतार ले पाए केवल इसलिए क्योंकि हमारे देश में गृहस्थ की परंपरा थी, वरना तो भगवान का भी आना संभव न हो पाता। लोग पूछते हैं कि भैया आपके जितने भी भगवान हैं वो इंडिया में ही काहे पैदा होते हैं, वो अमेरिका में क्यों पैदा नहीं होते? वो कनाडा में भी पैदा हो सकते थे, वो लंदन में भी पैदा हो सकते थे। हमने उनको जवाब दिया कि भैया गृहस्थी हमारे इंडिया में ही है, आपके लंदन, कनाडा और यूके में नहीं है। वहां तो पता ही नहीं चलता कि कब किसकी शादी हुई और कब किसकी टूट गई। उन्होंने कहा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हमने कहा 2005 का रिकॉर्ड आप उठा करके देख लीजिए। अमेरिका में अकेले 2005 में 12 लाख शादियां हुई और 2005 में 17,528 तलाक हुए हैं। तो जहां तलाक होगा वहां भगवान कहां से आएंगे भाई? भगवान तो खाली हमारे इंडिया में, हमारे भारत में आ सकते हैं। और क्यों आ सकते हैं? क्योंकि भारत में ही पति और पत्नी धर्म पूर्वक जीवन बिताते हैं। इस उद्देश्य से भगवान का आगमन केवल और केवल भारत में ही होता है। अगर विदेशों में होगा तो भी वो किसी भारतीय के गर्भ में ही भगवान आएंगे, क्योंकि भगवान को आने के लिए जो मर्यादा, जो अनुशासन, जो धर्म, जो आचरण, जो पवित्रता चाहिए वो केवल और केवल भारतीयों में ही संभव है, अन्यथा कहीं संभव नहीं है। तो इसलिए साथियों जीवन में गृहस्थ का होना आवश्यक है। दशरथ और कौशल्या एक संत बड़े विनोदी स्वभाव के थे। उन्होंने कहा भगवान, किसी ने पूछा कि भगवान का आगमन तो पाप के कारण होता है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। संत मुस्कुराए, कहने लगे पाप के कारण भगवान नहीं आते, भगवान बाप के कारण आते हैं। पिता ना हो, माता ना हो तो हर बार कितना खंभा तोड़ के पैदा होंगे। अरे एक बार हो गया और एक बार बिना माँ बाप के भगवान खंभा तोड़ के पैदा हुए तो देखो कैसे पैदा हुए, न शकल न सूरत। अगर माँ के गर्भ से निकलते तो कितने सुंदर होते, राम और कृष्ण जैसे। और बिना माँ बाप के आए, खंभे को बाप बनाया तो आधा शरीर इंसान का, आधा शरीर जानवर का, आधा बने नर और आधा बने सिंह। चेहरा शेर जैसा, शरीर आदमी जैसा, हाथ आदमी जैसा तो नाखून शेर जैसा। बिना माँ बाप के ऐसा ही होता है आदमी। एक नई बात है महाराज। अगर माँ के गर्भ से आते तो राम और कृष्ण देखो कितने सुंदर हैं। हम लोगों को देख लो, हम लोग कितने सुंदर हैं माँ के गर्भ से आए। क्यों भाई बताओ, सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? आप अपने आप को निहार के देखो, आपके शरीर की सुंदरता, आपके शरीर की बनावट, ये सत्य है। माँ बाप के कारण हम ऐसे हो जाते हैं। आपने देखा होगा
कि हमने देखा है, अब बचपन में तो नहीं उतना ज्ञान था, पर अब देखते हैं कि माताएं किस प्रकार से नाक नश्क को भी बच्चों का मालिश करते समय बनाती हैं। वो मालिश करते समय उसका नाक ठीक करेंगी, कान ठीक करेंगी, वो गला ठीक करेंगी, एक एक अंग को सुंदर तरीके से वो गढ़ती हैं और फिर गढ़ते 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 वैसा वो बना भी देती हैं। आप लोग तो जानते होंगे। और जो माताएं ध्यान नहीं देती हैं उनके बच्चे आड़े टेढ़े ही होते हैं। ऐसा होता है, किसी की नाक ऐसी रहेगी, किसी की आंख ऐसे रहेंगे। वो क्या सुंदर सुंदर काजल लगा करके, एक तो बिटिया आती है, वह तो उसको देख करके एकदम मन मस्त हो जाता है। इतना काजल बेचारी आंख में भी लीप के आएगी, यहाँ भी लगा लेगी, यहाँ भी पता नहीं कहाँ है, इस समय तो नहीं है, सवेरे यज्ञ में आती, यहाँ भी लग जाता है उसके कि इसको नजर न लगे। अब नरसिंह भगवान पैदा हुए होंगे तो किसी ने नजरा ही दिया होगा कि वो जानवर ही बन गए। बात तो हंसने की है पर बड़ी गंभीर बात है, बड़ा अच्छा सूत्र है। माँ बाप के बिना बच्चों का निर्माण कैसे हो सकता है, और इस बात का प्रमाण भगवान ने दिया है। एक बार बिना माँ बाप के हुए तो मछली बन के आए, एक बार बिना माँ बाप के हुए तो कछुआ बन के आए, एक बार बिना माँ बाप के हुए तो वाराह यानी सुअर बन के आए। इंसान बन करके बिना माँ बाप के आ न सके, और जब माँ बाप का अनुसरण किया तो महाराज कितना सुंदर बन करके आए। ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया कि जो देखता है वो ही देखता रह जाता है। रावण ने जब पहली बार राम को देखा तो रावण भी मंत्रमुग्ध हो गया कि अरे गजब, जब शत्रु इतना स्मार्ट है तो फिर तो युद्ध करने में मजा आए। ऐसा तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि बिना गृहस्थों के भगवान भी इस धरती पर नहीं आ सकते। इसलिए साथियों, जीवन में गृहस्थों की बड़ी महिमा है। 4 आश्रम हैं, पर एक गृहस्थ आश्रम बाकी के 3 आश्रमों का पालन पोषण करता है। ब्रह्मचारी भी गृहस्थी से तृप्त होता है, वानप्रस्थी भी गृहस्थी से ही भिक्षा मांगता है, और सन्यासी का भी जीवन गृहस्थी से ही चलता है। जितने भी आश्रम हैं, जितनी भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, उन सब संस्थाओं का भरण पोषण गृहस्थी ही करते हैं। आपके ही क्षेत्रों से अनाज जाता है, आप ही अन्न दान करते हैं, आप ही अंश दान करते हैं, तब वो संस्थाएं चलती हैं। हम सब लोग जो भगवान का काम कर रहे हैं, आपके द्वारा दिए गए दान पुण्य से ही हमारा भी घर परिवार, हमारा भी जीवन चलता है। हम लोग भी आपके द्वारा दिए गए दान का एक अंश लेकर के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तब व्यासपीठ पर विराजमान होकर के गुरु जी का संदेश दे रहे हैं। यदि गृहस्थी न होते तो ये परंपरा ही न होती। और फिर कथा सुनने कोई सन्यासी नहीं आता, कोई धर्मात्मा नहीं आता। कथा भी वही लोग सुनते हैं जो गृहस्थी होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, जो सामान्य जन होते हैं। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा आश्रम धौम्य ऋषि कहते हैं कौन है? गृहस्थ है। पर हाँ, ध्यान रहे, वो गृहस्थ आश्रम तपोवन बने, वो गृहस्थ आश्रम प्रयोगशाला बने, तब जाकर के उसका आनंद है। अगर वो गृहस्थ आश्रम रणांगन बन जाए तब तो भैया वो कलह क्लेश का भंडार बन जाता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को तपोवन बनाना चाहिए। अब उसके लिए कुछ सूत्र दे दें, क्योंकि अपने पास समय का बड़ा अभाव है। अभी थोड़ी देर में दीप यज्ञ भी करना है, तो मैं आपको छोटे छोटे सूत्र दूं और उन सूत्रों को आप समझिए कि गृहस्थ आश्रम को हम तपोवन कैसे बना सकते हैं।